क्या आप भी चाहते हो अपना काम दुनिया के शोर से दूर एकदम फोकस तरीके से करना? क्या आप भी चाहते हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी पावरफुल हो कि कम समय में ज्यादा काम हो जाए? क्या कभी आपने महसूस किया है कि डिस्ट्रैक्शंस ने आपके सपने चुरा लिए हैं? तो क्या आप तैयार हो अपने काम को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए, जहां आपका हर दिन पर्पसफुल और डीप हो? तो स्वागत है आपका किताबी बातें में। यहाँ हम किताबों से सिर्फ सीखते नहीं, जीते हैं उन कहानियों को। आज हम लेकर आए हैं ऐसी कहानियाँ जो इंस्पायर्ड है कॉल न्यूपोर्ट की बेस्ट सेलिंग किताब डीप वर्क से। लेकिन यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह है इमोशनल कहानी। एक सफर, कुछ ऐसे लोगों का जिन्होंने डीप वर्क का असली मतलब समझा और अपनी जिंदगी बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सुनेंगे मीरा की कहानी, जो मुंबई की एक छोटी सी गली में रहती थी और फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर होने के बावजूद अपने सपनों से जुड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि फोन, क्लाइंट्स और डिस्ट्रैक्शंस ने उसकी क्लैरिटी चुरा ली थी। लेकिन उसके अंदर एक आग थी जो मिनिमलिस्ट डिजाइन जर्नल के सपने से जलती थी। पर वह सपना सिर्फ एक फोल्डर बनकर लैपटॉप में 6 महीने से पड़ा हुआ था, क्योंकि जब भी वह शुरू करती थी कोई ना कोई चीज बीच में आ जाती थी, जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब या खुद पर शक से भरी एक आवाज जो कहती थी, शायद मैं डिसिप्लिन ही नहीं हूँ। और इसी कंफ्यूजन भरे फेस में एक शाम जब वह मरीन ड्राइव पर बैठी थी, तब उसने लिखा, मैं काम के पास कब जाती ही नहीं। हर वक्त कुछ और बीच में आ जाता है। और उसी वक्त उसके दोस्त ने डीप वर्क सजेस्ट किया, जिसे पहले तो उसने इग्नोर किया। पर जब एक दिन उसने ऑडियो बुक सुना और कॉल न्यूपोर्ट की आवाज में सुना, डीप वर्क इज द एबिलिटी टू फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑन अ कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क, तो एक झटके में उसने समझा कि फोकस कोई टैलेंट नहीं, एक स्किल होती है जिसे प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और इस रियलाइजेशन के बाद उसने एक खाली पेज पर अपने अटेंशन का हिसाब लिखा, जिसमें इंस्टाग्राम, अमेज़न, ईमेल्स और सोचने में वक्त गया, पर जर्नल डिजाइन के लिए एक सेकंड भी नहीं मिला, जिसे देखकर उसका दिल टूट गया। और उसी दिन उसने एक रिचुअल तय किया कि सुबह 9 से 11 बजे तक बिना फोन के सिर्फ जर्नल डिजाइन करेगी। पर हाथ बार बार फोन की तरफ जाता था, लेकिन एक लाइन बार बार उसके कानों में गूंजती थी, क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर्स प्रोवाइड्स क्लैरिटी अबाउट व्हाट डज नॉट। और उसने एक पोस्ट इट लिखा, अभी सिर्फ एक काम इम्पॉर्टेंट है, जर्नल डिजाइन, जिसे उसने लैपटॉप पर चिपका दिया और 10 दिन तक स्ट्रगल किया, डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हुए, कभी जीती, कभी हारी। पर एक दिन सुबह के 10:47 पर जब उसका वायरफ्रेम फाइनल हुआ, तो उसने खुद की असली पावर को महसूस किया, जिसे नॉइज ने छुपा दिया था। और जब नॉइज हटा, तो क्लैरिटी दिखी। और उस रात जब एक दोस्त ने कहा, आजकल मल्टीटास्किंग ही लाइफ है, तब मीरा ने मुस्कुराकर बोला, मल्टीटास्किंग अटेंशन का मर्डर है। क्योंकि अब उसने जान लिया था कि जितना डीप जाओगे उतना ओरिजिनल पैदा होगा। और अगली सुबह उसने एक एफर्मेशन लिखा, मैं सुपरफिशियल नहीं, मीनिंगफुल काम के लिए बनी हूँ। मुझे सिर्फ शोर नहीं, गहराई चाहिए। मैं डीप वर्क कर सकती हूँ, हर दिन, थोड़ा थोड़ा। और अगर आप भी मीरा जैसे हो, बिजी हो पर थके हुए हो, तो कल सुबह सिर्फ 60 मिनट, बिना फोन, बिना किसी नोटिफिकेशन के, एक डीप काम पर लगाओ और खुद देखो तुम कौन बन जाते हो। क्योंकि मीरा की यह कहानी एक स्पार्क है, एक याद दिलाने वाला मोमेंट है कि हम डिस्ट्रैक्शन के भंडार में नहीं, क्लैरिटी के उस्ताद बन सकते हैं। जहाँ 3 दिन सिर्फ अपने आइडियाज के साथ बिताता है। और अगर आप भी ऋषि जैसा फोकस चाहते हो, तो अगले संडे सिर्फ 3 घंटे फोन बंद करके किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करो, चाहे वो लिखना हो, बनाना हो या सीखना हो। सिर्फ तुम, तुम्हारा काम और सन्नाटा।
और जब वो 3 घंटे पूरे हो जाए तो तुम खुद पर फख्र महसूस करोगे, क्योंकि ऋषि की कहानी ये सिखाती है कि क्रिएटिव फ्रीडम सिर्फ तब मिलती है जब हम डिस्ट्रैक्शन के पिंजरे से बाहर निकलते हैं। क्या आप भी चाहते हो कि दिल्ली के एक मिडिल क्लास घर की होममेकर थी जिसका पूरा दिन में ज्यादा काम हो जाए, स्कूल मीटिंग्स और टीवी के बीच निकल जाता था, लेकिन एक वक्त था जब उसने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया था और एक ब्लॉग लिखा करती थी जहां पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज उसका जादू होती थी, जहां आपका हर दिन पर्पसफुल पासवर्ड भी याद नहीं था और उसका सेल्फ टॉक सिर्फ एक था, मेरे पास वर्क नहीं है और अगर होता भी तो मैं लिखने लायक बची ही नहीं। लेकिन एक दिन जब उसकी बेटी ने पूछा, मम्मा आप पहले राइटर थी ऐसी कहानियां अब क्यों नहीं लिखती जो इंस्पायर्ड है कॉल न्यूपोर्ट की बेस्ट सेलिंग किताब, अब मम्मी बिजी रहती है बेटा, पर उस रात नींद नहीं आई और उसने फोन उठाकर अपना ब्लॉग ढूंढा, लॉगिन किया तो देखा उसकी लास्ट पोस्ट को 12,000 लोगों ने पढ़ा था, जिन्होंने डीप वर्क जिसका नीचे मतलब कमेंट लिखा था और अपनी जिंदगी बदल दी, प्लीज डोंट स्टॉप। तो चलिए और उस रात शुरू करते हैं। सिर्फ स्क्रीन के सामने रोती रही क्योंकि वो खुद से दूर जा चुकी थी और अगले दिन जब उसने गूगल पर टाइप किया ग्राफिक डिजाइनर होने के बावजूद अपने सपनों से जुड़ नहीं पा रही मिला, जहां उसने डीप वर्क और टाइम ब्लॉकिंग के बारे में कहा, क्लैरिटी चुरा ली थी, लेकिन उसके अंदर दे यू कैन क्रिएट मैजिक जो मिनिमलिस्ट डिजाइन जर्नल के सपने से जलती थी। उसके लिए एक परमिशन थी, सिर्फ एक फोल्डर बनकर लैपटॉप में 6 महीने से बड़ा हुआ था, क्योंकि जब भी वह शुरू करती थी कोई ना कोई चीज बीच में आ जाती थी। 10 से 11 राइटिंग व्हाट्सएप, फोन एयरप्लेन मोड और चाय के साथ एक डायरी खोलकर लिखना शुरू किया, जहाँ पहले दिन सिर्फ 3 लाइनें लिखी नहीं हूँ, दूसरे दिन और इसी कंफ्यूजन भरे फेस में, तीसरे दिन एक कहानी का जब वह मरीन ड्राइव पर बैठी बाद उसकी एक नई कहानी ब्लॉग पर चली गई जिसका टाइटल था चुप्पी में छुपी आस्था। हर वक्त कुछ और पहले जहां लिखने के बाद उसे गिल्ट होता था कि दोस्त में बच्चों को सजेस्ट नहीं दे रही, जिसे पहले तो उसने इग्नोर किया, एक खुश पर जब एक दिन उसने ऑडियो बुक प्रेजेंट और कॉल न्यूपोर्ट की आवाज में सुना रही हूँ पर बच्चों के लिए दी एबिलिटी टू फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑन अ कॉग्निटिवली डिमांडिंग सिंपल था, तो एक बिजी होना जरूरी नहीं, समझा कि फोकस कोई टैलेंट जरूरी है और जब उसके एक ब्लॉग को एक मैगजीन की जरूरत किया और उसने वो रियलाइजेशन के बाद को दी तो उसने फेस मुस्कुराकर अटेंशन का हिसाब लिखा, तुमने जिसमें इंस्टाग्राम शुरू किया, अमेज़न तुम वापस जिंदा हो गई हो, और उसने कैल न्यूपोर्ट की एक लाइन डिजाइन के लिए एक सेकंड भी नहीं मिला, जिसे देखकर उसका दिल टूट गया और उसी दिन उसने और टैलेंटेड यू किया, जहां सुबह 9 से 11 बजे तक बिना फोन के सिर्फ जर्नल डिजाइन करेगी, एक डीप वर्क ब्लॉक बार-बार होता है की तरफ जाता था, लेकिन एक लाइन बार-बार उसके कानों में गूंजती थी, मैं अब वैसे नहीं रहा, मैटर्स प्रोवाइड्स क्लैरिटी अबाउट व्हाट डज नॉट भी काफी है अगर दिल से लिखा, हर रोज सिर्फ एक फोकस इम्पोर्टेंट है, न दिखाने डिजाइन न जिसे करने लैपटॉप पर सिर्फ का दिया और 10 दिन तक स्ट्रगल किया। आस्था की ये कहानी ये बताती है कि एक माँ हुए एक राइटर जीती, एक इंसान जब खुद से जुड़ता है एक दिन सुबह के 10:47 पर जब उसका वायरफ्रेम फाइनल बाद एक शाम कैल न्यूपोर्ट का असली वर्चुअल इवेंट डीप वर्क लाइफ जिसे नॉइज ने छुपा दिया था, और जब नॉइज हटा आस्था तो क्लैरिटी दिखी और उस रात जब सिलेक्ट हुए ने अपनी कहानी बताने के लिए मल्टीटास्किंग ही लाइफ है पर एक डिजाइनर ने मुस्कुरा कर बोला और एक मल्टीटास्किंग अटेंशन शहरों से जुड़े और अपने सिंपल शब्दों में एक बड़ा जान लिया था कि जितना डीप जाओगे मैं पहले अपने आइडियाज के चक्कर में हर जगह भटक रही थी, एक एफर्मेशन जब से मैं डीप सुपरफिशियल नहीं तब समझा कि क्रिएटिव होने का मतलब स्कैटर्ड होना नहीं, मुझे सिर्फ सेंटर्ड रहना होता है, गहराई चाहिए। आज उसका जर्नल अमेज़न में डीप वर्क कर सकती पर लिव है जिसका नाम है थोड़ा स्केचबुक, और अगर आप भी मीरा जैसे मैं पहले समझता था ज्यादा काम का मतलब ज्यादा ग्रोथ होती है, 60 पर डीप वर्क ने सिखाया कि कम काम लेकिन नोटिफिकेशन की असली ग्रोथ देता है, पर लगाओ और ऋषि अपना साइड ऐप फुल टाइम चला रहा है, क्योंकि मीरा की यह कहानी एक दिन के साइलेंट कोडिंग याद दिलाने वाला मोमेंट है बिगिनर्स के लिए, डिस्ट्रैक्शन के भंडार में नहीं क्लैरिटी मेरी पहचान बन सकती है, लिखना मेरी रूह है, जहाँ मैं दोनों हो सकती अपने आइडियाज के साथ बिताता है, और अगर आप भी विमेन जैसा फोकस चाहते हो तो अगले संडे सिर्फ 3 घंटे फोन बंद करके जिसका नाम है प्रोजेक्ट शाम की कहानी चाहे वो लिखना हो, सवाल ये है बनाना हो या सीखना हो, आपकी कहानी क्या होगी?
तुम्हारा काम क्योंकि और हो सकता सन्नाटा है आप और भी जब कभी वो मीरा 3 जैसे घंटे पूरे डिस्ट्रैक्टेड हो जाए फील तो तुम करते हो खुद पर या फर्क ऋषि महसूस जैसे करोगे बर्नआउट के क्योंकि बीच ऋषि खो जाते क्या हो आप भी या चाहते हो आस्था अपना जैसे काम अपनी दुनिया के जिंदगी शोर में से दूर इनविजिबल महसूस एकदम करते हो। फोकस तरीके लेकिन से याद करना रखना, किसी भी क्या पॉइंट आप से भी तुम चाहते वापस हो शुरू कि कर आपकी सकते हो। प्रोडक्टिविटी तुम्हारे इतनी अंदर पावरफुल भी हो कोई एक कि कम आइडिया, समय में एक ज्यादा सपना, काम हो जाए? एक कला, एक क्या स्किल कभी छुपा हुआ आपने है महसूस किया जो है सिर्फ एक छोटी सी कि डीप डिस्ट्रैक्शंस ने जगह आपके मांगता सपने है? चुरा लिए हैं? इसीलिए एक छोटी तो एक्शन क्या स्टेप आप लो। तैयार हो कल अपने सुबह काम या को रात एक को नए सिर्फ लेवल पर ले 45 जाने के मिनट लिए, फोन जहां ऑफ, आपका हर दिन पर्पसफुल नोटिफिकेशंस और बंद, डीप हो? एक डायरी या तो लैपटॉप लो स्वागत और है लिखो, आपका मैं क्या बनाना चाहता किताबी हूँ बातें में। और यहाँ कैसे। हम किताबों क्योंकि से शुरुआत सिर्फ सोचने सीखते से नहीं, होती है मगर असली जीते परिवर्तन हैं सिर्फ उन फोकस से कहानियों को। आता है। और एक लाइन आज हम याद लेकर रखना, आए हैं जो ऐसी काम कहानियां तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के जो करते हो इंस्पायर्ड है वही कॉल काम न्यूपोर्ट तुम्हारी की बेस्ट जिंदगी सेलिंग बनाता किताब है। डीप वर्क आज से। की दुनिया तुम्हारा ध्यान लेकिन यह चुराने में सिर्फ एक बुक एक्सपर्ट हो गई समरी है, नहीं है, पर अगर यह है तुमने डीप इमोशनल वर्क कहानी, सीख लिया तो तुम एक किसी सफर। और की अटेंशन कुछ इकोनॉमी के ऐसे स्लेव लोगों नहीं, का जिन्होंने बल्कि अपनी डीप वर्क क्रिएटिविटी के का मास्टर असली बन मतलब जाओगे और समझा बॉस और अपनी याद रखो, जिंदगी बदल दी। किताबें सिर्फ पढ़ी तो नहीं चलिए जाती, शुरू करते हैं। अगर सही तरीके से आज हम समझी सुनेंगे जाए तो मीरा की जीती कहानी, जाती है, जो डीप मुंबई वर्क की कोई एक छोटी शॉर्टकट सी नहीं गली में देता रहती थी पर और एक फ्रीलांस साइलेंस ग्राफिक रेवोल्यूशन डिजाइनर जरूर होने लाता के है बावजूद आपके अपने अंदर से। सपनों से जुड़ इसीलिए नहीं पा अगर रही ये थी कहानी क्योंकि आपको फोन, छू गई हो क्लाइंट्स और तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस लाइक या ने शेयर उसकी मत करो। क्लैरिटी चुरा उस ली थी, लेकिन 45 उसके मिनट का अंदर वक्त एक आग निकालो थी जहाँ जो सिर्फ मिनिमलिस्ट आप हो डिजाइन और जर्नल आपका के डीप सपने काम से हो। जलती थी। तो पर वह चलिए सपना दोस्तों, सिर्फ एक आज फोल्डर एक बार बनकर फिर से लैपटॉप नजर में डालते 6 हैं महीने से इस पड़ा हुआ कहानी था पर, क्योंकि जब जिसमें भी वह हमने शुरू सिर्फ करती डीप थी, वर्क नहीं कोई पढ़ा, ना कोई उसे चीज जिया। बीच में आ जाती थी। सबसे पहले हम जैसे मिले मीरा व्हाट्सएप, से, एक यूट्यूब या क्रिएटिव खुद पर शक डिजाइनर से जिसका भरी एक सपना था आवाज अपना जो मिनिमलिस्ट कहती जर्नल थी, बनाना, शायद पर डिस्टर्ब करने वाली मैं चीजों ने डिसिप्लिन ही उसे नहीं हर हूँ। रोज थोड़ा और थोड़ा इसी तोड़ दिया। कंफ्यूजन भरे फेस में लेकिन एक जब उसने शाम जब पहली वह बार मरीन अपना ड्राइव फोन पर साइड बैठी में थी, रखा और तब सिर्फ उसने 2 लिखा, घंटे बिना मैं रुके काम काम के किया, पास कब तो जाती उसे ही नहीं। महसूस हुआ कि उसकी असली हर वक्त ताकत कुछ तो और उस शोर बीच के में आ पार थी। जाता है। और उसी वक्त फिर आए उसके ऋषि, दोस्त ने एक डीप वर्क कोडर जिसका सजेस्ट किया, दिमाग तो तेज जिसे था, पहले तो पर उसने हर वक्त इग्नोर ऑनलाइन किया, रहने से पर जब उसका दिल एक दिन सुन्न हो उसने गया था। ऑडियो बुक और सुना जब और बर्नआउट कॉल ने न्यूपोर्ट उसे की रुला दिया, आवाज में सुना, तब डीप वर्क के की मोनेस्ट्री मोड एबिलिटी ने टू उसे फोकस फिर से विदाउट उस फ्लो में डिस्ट्रैक्शन ला ला दिया, दिया, जहां जहां उसके डिमांडिंग आइडियाज टास्क उसके तो हाथों एक से झटके निकलकर में ऐप उसने बनने समझा लगे। कि फोकस कोई उसके टैलेंट बाद नहीं, हम मिले एक आस्था स्किल से, होती है, एक माँ जिसे जिसका प्रैक्टिस की पूरा जरूरत दिन होती दूसरों है। के और लिए इस था, पर रियलाइजेशन रात के के बाद एक उसने घंटे एक ने उसे खाली फिर पेज से पर अपने अपने लिए अटेंशन जीना का सिखा हिसाब दिया। लिखा, जिसने उसने लिखना इंस्टाग्राम, दोबारा शुरू अमेज़न, किया ईमेल्स और और हर सोचने लफ्ज के में साथ उसकी रूह फिर वक्त से गया, जिंदा पर होने लगी। जर्नल डिजाइन के लिए एक और फिर सेकंड अंत भी में नहीं हमने मिला, देखा, जिसे देखकर कैसे उसका ये दिल टूट तीनों गया और अलग-अलग उसी दुनिया दिन के उसने लोग एक रिचुअल एक ही तय सच किया के पास कि पहुंचे सुबह 9 से कि 11 फोकस बजे कोई तक लग्जरी बिना नहीं, फोन के सिर्फ जरूरत जर्नल है। डिजाइन करेगी। और और अगर हम हम हर बार बार दिन सिर्फ फोन की थोड़ा तरफ सा जाता वक्त था, डीप काम के लेकिन लिए एक निकाल लाइन ले, बार बार तो उसके कानों जिंदगी में के गोल गूंजती सपना थी, नहीं, क्लैरिटी सिस्टम अबाउट बन व्हाट जाते हैं। मैटर्स प्रोवाइड्स क्लैरिटी मीरा अबाउट ने व्हाट अपना डज डिजाइन नॉट। जर्नल और लॉन्च उसने किया, एक पोस्ट ऋषि ने लिखा, अपनी अभी कोडिंग ऐप सिर्फ लाइव एक की, काम इम्पोर्टेंट है। आस्था ने फिर से जर्नल लिखना डिजाइन शुरू किया, जिसे उसने लैपटॉप और पर इन सब चिपका ने दिया एक और ही 10 दिन फॉर्मूला तक फॉलो स्ट्रगल किया। डिस्टर्ब करने डिस्ट्रैक्शन वाली से लड़, चीजें हटाओ, टाइम हुए ब्लॉक बनाओ कभी जीती और हर कभी दिन एक हारी, फोकस्ड पर घंटा एक दो दिन उस सुबह काम के को 10 जो बजकर तुम्हारा 47 असली मिनट पर काम जब है। उसका वायरफ्रेम और फाइनल आज हुआ, जब हम तो इन सभी उसने खुद की कहानियों को असली एक पावर साथ को देखते महसूस हैं, किया, तो जिसे एक नॉइज मैसेज ने सीधे छुपा दिल दिया तक था। जाता और है। जब नॉइज जब हटा, तक हम तो दुनिया के क्लैरिटी शोर दिखी में खुद और को उस खोते रात जब रहेंगे, एक दोस्त ने तब तक कहा, हम अपने आजकल अंदर की की आवाज आवाज नहीं नहीं सुन सुन है, पाएंगे। तब मीरा ने लेकिन मुस्कुराकर जब बोला, हम डीप वर्क शुरू मल्टीटास्किंग करते हैं अटेंशन का तो हम मर्डर है, सिर्फ काम नहीं करते, क्योंकि हम अब फिर उसने से जान जीना लिया शुरू था कि करते हैं। जितना तो डीप बॉस, जाओगे अब बारी उतना तुम्हारी ओरिजिनल है। पैदा होगा। और अब अगली कोई सुबह और उसने कैरेक्टर एक नहीं, एफर्मेशन लिखा, अब मैं स्क्रीन पर सुपरफिशियल तुम हो, नहीं, मीनिंगफुल एक काम के कलम लिए बनी उठाओ, हूँ, एक फाइल खोलो या मुझे बस सिर्फ अपना शोर
फोन नहीं, साइड में रखो। गहराई चाहिए और शुरू हो मैं जाओ डीप वर्क कर खुद की सकती डीप हूँ वर्क वाली हर कहानी दिन, लिखने। थोड़ा थोड़ा एंडिंग और डीप अगर आप पॉज। भी मीरा ये थी जैसे डीप हो, वर्क की बिजी कहानी, हो पर थके जो हुए कहानी हो, नहीं तो कल एक सुबह कॉलिंग सिर्फ थी। 60 मिनट बिना अगली फोन, किताब बिना एक किसी नई जर्नी नोटिफिकेशन और के एक नए एक डीप काम ट्रांसफॉर्मेशन पर के लगाओ साथ और खुद हम देखो फिर तुम मिलेंगे कौन बन जाते किताबी हो। बातें में। क्योंकि मीरा की यह कहानी तक एक स्पार्क है, एक याद याद रखना, दिलाने वाला जिंदगी मोमेंट तब है बनती है कि हम जब डिस्ट्रैक्शन तुम के उसे भंडार में कॉन्शियसली नहीं, बनाना शुरू क्लैरिटी करते के हो। उस्ताद बन सकते